कोलेटरल चैप्टर में सबसे पहले तुमको कोलेटरल बनाने आना चाहिए, ठीक है। देख के बताना है यहाँ पे कोलेटरल में तुमको कितना साइड यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ फोकस करना अभी फिलहाल में। कोलेटरल में तुमको कितना साइड दिख रहा है? 4। चारों का नाम बताओगे क्या क्या है? ए बी बी सी सी डी और क्या डी ए। तो 4 साइड है हमारे पास, साइड्स हमारे पास 4 है। कौन कौन सा यार? हमारे पास ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड क्या डी ए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होंगे? 4 साइड होंगे। अब बात आता है यहाँ पे वर्टिसेस का। वर्टिसेस का मतलब भी तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितने वर्टिसेस है यहाँ पे? 4। कौन कौन सा यार? ए बी सी और क्या डी। लिख दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं डायगोनल्स पे। डायगोनल का मतलब होता है ये वाला पार्ट। जैसे ए से लेके तुम सी को मिला दोगे तो एक डायगोनल हमारे पास हो जाएगा क्या, जिसका नाम अभी क्या बोला गया यहाँ पे? ए सी। और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा बोलो? बी डी। तो ए सी एंड बी डी। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक ड्रॉ करेंगे, चलिए हेडिंग डाल दे क्वाड्रिलेटरल और जल्दी से फिगर ड्रॉ करके इतना नोट करेंगे। हो गया, ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालना। पहले लिख लो यहाँ पे एंगल्स। देखो अगर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, 4 साइड था हमारे पास। कौन कौन सा साइड था यार? ए बी बी सी सी डी और क्या डी ए। 4 साइड है हमारे पास। वर्सेस कितने हमारे पास? 4। ए बी सी और क्या डी। डायगोनल कितना हमारे पास? 2। एक ए सी और एक क्या हमारे पास? बी डी। एंगल भी कितना होगा यार? जब 4 साइड है तो एंगल भी कितना होगा? 4 एंगल होगा। या तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एंगल का नाम लिख देंगे तो भी समझ जाओगे, या पूरा नाम लिखेंगे तो भी समझ जाओगे। जैसे मान लो ये एंगल जरा नाम पढ़ते जाओ। ये क्या हमारे पास? एंगल ए। अगला कौन सा? एंगल बी। अगला एंगल सी और अगला एंगल क्या हमारे पास? डी। अगर इसका पूरा अगर नाम लिखना होगा तो नाम क्या लिखोगे? जो एंगल का यहाँ पे नाम पढ़ोगे वो हमेशा बीच में आना चाहिए। जिस इसका अगर नाम लिखना होगा तो नाम क्या लिखोगे इसका? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल बी ए डी। दिख रहा है यहाँ पे बी ए और क्या डी। इस वाले एंगल का नाम हो गया हमारा। चलो इस वाले एंगल का नाम बोलो तो क्या लिखोगे? ये बीच में आना चाहिए हमारे पास। क्या लिखोगे बोलो? एंगल ए डी और क्या सी। हो गया यहाँ पे एंगल। चलो इस वाले एंगल का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे बोलो? या तो बी सी डी लिख सकते हो, तो फिर क्या लिख सकते हो? डी सी बी। हम इधर से ही चल ले रहे हैं, एंगल डी सी बी। और इस वाले एंगल का अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एंगल सी बी और ए। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ रहा है? 4 एंगल कौन कौन सा हमारे पास? नोट करेंगे इसको भी। हो गया? अरे तुम्हारे चैप्टर पढ़ा रहा है क्या कर रहे हो? तुम्हारे चैप्टर पढ़ा रहे क्वाड्रिलेटरल, तुम याद कर रहे हो? क्या चल रहा है? तुम एकदम बिंदास बैठे, हम वही देख रहे हैं, लिख नहीं रहा है भाई कुछ। हो गया था क्या? ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में अभी 4 चीज डिस्कस किया गया। पहले डायग्राम याद रखे रहना, इसका फिगर कैसे बनेगा हमारा। साइड होंगे 4, वर्सेस होंगे 4, डायगोनल्स होंगे कितने? 2, ठीक है। एंगल्स कितने होंगे? 4। यहां तक क्लियर है? हेडिंग डालने इसके नीचे एडजेसेंट साइड्स। हेडिंग डालो एडजेसेंट साइड्स। हेडिंग डालो एडजेसेंट साइड्स।
हो गया, हो गया तक। अब ध्यान देना, एडजेसेंट का मतलब होता है साइड, तो भी समझो ना, 4 साइड है हमारे पास। एडजेसेंट वर्ड का मतलब हो गया जस्ट बगल वाला, ठीक है। अब यहां से कहीं से भी चालू कर लेते हैं, हम लोग नीचे से चालू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बताओ ए बी का, जो ए बी साइड है हमारे पास, इसका एडजेसेंट 2 है, मतलब ए बी के बगल में 2 साइड है हमारे पास। ए बी के बगल में एक कौन सा है, बी सी, और एक ए बी के बगल में लेफ्ट साइड में देखोगे तो क्या हमारे पास, ए डी। तो ए बी का 2 एडजेसेंट है हमारे पास। लिखोगे कैसे इसको, या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए बी कॉमा बीसी, यहीं से चालू कर रहे हैं, ठीक है। ए बी कॉमा क्या, बीसी। चलो बीसी का एडजेसेंट बताओ क्या लिखोगे, बीसी कॉमा क्या लिख दोगे, सी डी। समझ में आ रहा हम क्या लिख रहे हैं। चलो सी डी का एडजेसेंट बताओ क्या लिखोगे, डीए, और डीए का एडजेसेंट क्या लिखोगे, ए बी। तो कितना एडजेसेंट का पेयर बन रहा है हमारा, 4। कितना बन रहा है, 4। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर है भाई, कि जस्ट क्या हो, बगल वाला साइड हो। तो एबी का एडी भी हो सकता है, एबी का बीसी भी हो सकता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं। एबी का हो गया बीसी, बीसी के साथ सीडी, सीडी के साथ डीए, डीए के साथ क्या, एबी। नोट करेंगे सभी लोग इसको, एडजेसेंट साइड्स। हो गया, लिख पाए। हेडिंग डालना इसके नीचे, एडजेसेंट एंगल्स, हेडिंग डालना। एडजेसेंट साइड्स के बाद लिखना एडजेसेंट एंगल्स। हो गया। जैसे अभी एडजेसेंट साइड का मतलब क्या था, बगल वाला साइड, तो एडजेसेंट एंगल का भी मतलब क्या होगा, बगल वाला एंगल। तो देख के बताना, एंगल ए का 2 एडजेसेंट एंगल हो सकता है, या तो एंगल बी भी होगा और एंगल क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो हम लोग लेके चलते हैं क्लॉकवाइज। तो चलो यहां पे लिख रहे हैं हम एंगल ए कॉमा क्या लिख देंगे, एंगल बी। हो गया एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी। चलो अगला बताना क्या लिखोगे, एंगल बी के साथ क्या लिखोगे, एंगल सी। एंगल सी के साथ क्या लिखोगे, एंगल डी। और लास्ट में क्या लिख दोगे, एंगल डी के साथ क्या लिख दोगे, एंगल ए। कोई डाउट है यहां तक किसी को, चलिए नोट करेंगे इसको सभी लोग। पानी दे, पानी। हो गया। तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब होता है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलो हेडिंग डालो इसके नीचे, अपोजिट साइड्स। हेडिंग डालना अपोजिट साइड्स, हेडिंग डालो अपोजिट साइड्स। हो गया। चलो देख के बताओ, यहाँ पे अपोजिट मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा। अब साइड हमारे पास था कितना, 4। तो देख के बताओ तो ए बी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, डीसी बोलोगे। अगर हम पहले ए पढ़ रहे हैं बाद में बी पढ़ रहे हैं, तो इसके ठीक यहाँ पे पहले क्या है, डी, और बाद में यहाँ पे क्या है, सी। तो यहाँ पे अपोजिट साइड हो गया ए बी, और ए बी के साथ क्या आ जाएगा तुम्हारा, डीसी। पहला हो गया हमारा, हो गया एक पेयर। चलो अगला बताना, अगर हम इधर से एडी बोलेंगे तो इधर से क्या बोलोगे, बीसी। तो यहां लिख देना एडी कॉमा बीसी। नोट करेंगे यहां तक सभी लोग। हो गया। हेडिंग डालना इसके नीचे अपोजिट एंगल्स, हेडिंग डालना अपोजिट एंगल्स। हो गया। देख के बताओ जल्दी से, 4 एंगल था हमारे पास ए बी सी डी। एंगल ए का अपोजिट क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो तो। एंगल ए का अपोजिट क्या दिख रहा है, एंगल सी। एंगल ए कॉमा एंगल सी। चलो ऐसे ही बताना, एंगल बी का अपोजिट क्या दिख रहा है, तो एंगल बी कॉमा एंगल डी। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। हो गया। हो गया तक, यहां तक जो, हाँ भाई
यहां तक कोई डाउट किसी को क्वाड्रेटरल चैप्टर में? यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? चलो ठीक है। अब देखो इसमें ना एक जैसे एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे प्रॉपर्टी क्या कहने का क्या मतलब है कि ये मान लो क्वाड्रेटरल है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, तो कोई बोले कि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, तो बोलोगे 360। क्या बोलोगे? 360। एग्जाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, याद रखना कि इस चैप्टर से एक सवाल मान के चलो आता आता 4 नंबर के राउंड में आएगा, लगभग 4 से 3 नंबर के राउंड में। बोलेगा प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज क्या? 360। यही हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। अभी तक जितना बताया गया इस चैप्टर में कोई डाउट किसी को? बेसिक सबको क्लियर हो चुका है? चलो हेडिंग डालना, हेडिंग डालो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हेडिंग डालो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हो गया, ये मेन हेडिंग होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें लिखना, इसमें लिखो, इसके अंदर सब हेडिंग डालना, ठीक है। ये मेन हेडिंग हो गया, इसके अंदर सब हेडिंग डालो, लिखो प्रूव दैट। ये एक सवाल भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है, ये एक्सरसाइज में एक सवाल भी है ये, और याद रखे रहना कि कैसे प्रूफ करना है। ये अभी करवाएंगे वैसे तुम लोग सम। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। लिखो इसमें प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। हो गया? हाँ, हो गया सबका? ठीक है। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? सबको क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। क्लियर है यहां तक? कैसे प्रूफ करना ये आना चाहिए। एक तो याद भी रखे रहोगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। मोस्टली क्वेश्चन में ये लगना है हमारे हमेशा, समझ रहे हो। अब यहाँ कैसे प्रूफ करोगे? तुम जा रहे हो प्रूफ करने के लिए, तो एक काम करना सभी लोग, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो यहाँ पे बनाया गया है। बनाए, फिगर ड्रॉ कर ले। लगा लियो आगे, तुमको कुछ क्वेश्चन लग पा रहा है आगे? नहीं ले रहे क्वेश्चन? किताब लिया कि नहीं तुम? ले लियो? हो गया तक? चलो हेडिंग डालो प्रूफ। फिगर ड्रॉ कर ले सभी लोग। हेडिंग डालेंगे प्रूफ, लिखेंगे लेट एबीसीडी बी ए क्वाड्रिलेटरल। लेट एबीसीडी ऐसे लिखना, लेट एबीसीडी। एग्जाम में वापस बोल रहा है ऐसी ऐसी पूरा बनाना है तुम लोग को लिख के। लेट एबीसीडी बी ए क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिखना, डॉट मत लगाना तुम लोग, पूरा उसका स्पेलिंग लिखना। क्वाड्रिलेटरल, हो गया, फुल स्टॉप। ज्वाइन एसी, उसके आगे लिखो ज्वाइन एसी। हो गया? अब ध्यान देना यहां पे सभी लोग। पहले एबीसीडी क्या बना? क्वाड्रिलेटरल। अभी जस्ट पढ़ा है स्टार्टिंग में कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल होगा? 2। एक कौन सा होगा? एसी, और एक कौन सा होगा? बीडी। यहां ज्वाइन किसको करवाने का बात कर रहे हैं? यहाँ पे एसी को, तो हम यहां इसको ज्वाइन करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे हम ज्वाइन करवाए, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो जो एंगल ए था हमारे पास पूरा एक कंप्लीट एंगल था। अब ये एंगल कितने एंगल में डिवाइड हुआ है? 2। कितने में? 2। एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे एंगल सी भी कितने एंगल में डिवाइड हुआ है? 2। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? लिखेंगे इसके आगे, बनाए फिगर में ड्रॉ करें, फिगर में ड्रॉ कर ले। जहां डाउट आएगा पूछ लेना भाई, लेकिन गलत नोट मत करना, समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हो यहाँ पे। हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया यार प्रूफ करने के लिए? क्वाड्रिलेटरल बनाए, एबीसीडी लिखे, ज्वाइन किसको कर दिए? एसी को। जैसे एसी को ज्वाइन किए तो एंगल ए भी 2 एंगल में डिवाइड हो गया हमारे पास, जिसका नाम क्या लिखे हो? 1 और 2। और एंगल सी भी 2 एंगल में डिवाइड हुआ, जिसका नाम क्या लिखे हो? 3 और 4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? जहां डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल ए बराबर, ठीक है, एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के अंदर कितना एंगल तुमको दिख रहा है? 2। कौन कौन सा एंगल है यार? एंगल 1 प्लस क्या? एंगल 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्या ऐसी जरा बताओगे एंगल सी को क्या लिखेंगे? एंगल सी को क्या लिखेंगे बोलना? एंगल 3 प्लस क्या? कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट करेंगे उसके नीचे।
हो गया। इन दोनों को ऐसे करके इक्वेशन 1 कर लो। कर लिया यहां तक? हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या लिखे हो? इक्वेशन 1। हमको ये बताओ ट्रायंगल के, अच्छा जैसे हम यहां से एसी को ज्वाइन किए हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है? 2। दिख रहा है सबको? एक ट्रायंगल ये भी है और एक ट्रायंगल यहां पे भी है। क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, ज्वाइन किसको किए? एसी को ज्वाइन किए। जैसे एसी को ज्वाइन किए, ये जो क्वाड्रिलेटरल था एबीसीडी कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया? 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये तो पता होगा, 180। कितना होता है ये सबको पता है। तो कितना ट्रायंगल बन रहा है हमारा? 2। लिखना है इसके नीचे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। हो गया? देख के बताओ यहां पे सभी लोग। अब केवल एबीसी का बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। देख के बताना। ए, बी और सी, इधर वाले को भूल जाओ अभी के लिए। यहां एंगल कौन सा है? एंगल 2। लिख रहा है एंगल 2 प्लस में। ये एंगल कौन सा है? एंगल 4। और ये एंगल क्या है? बी। तो क्या इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? 180 के। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ब्रैकेट में क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? ए एस पी। ए एस पी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे, हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एएसपी। फुल फॉर्म क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। नोट करेंगे इसको सभी लोग। इसको इक्वेशन 3 कर देना। हो गया? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा पूरा प्रोसेस? ठीक है। जैसे इस वाले ट्रायंगल में किया हम लोग, क्या यही ऊपर वाले ट्रायंगल में भी करेंगे? चलो ट्रायंगल का नाम बोलो। यहां पे क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल क्या लिखोगे बोलो? यहां क्या था? एबीसी। यहां क्या लिख सकते हो? या तो एसीडी लिख लो या तो एडीसी कर लो। एडीसी ही कर ले रहे हम लोग यहां पे। चलो बोलना 3 एंगल कौन कौन है यहां पे? एडीसी में 3 एंगल कौन कौन सा? पहला कौन है? एंगल 1, ठीक है। अगला कौन सा है? एंगल 3। और ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल डी। इसका भी सम कितना आएगा? 180। और यहां भी रीजन क्या दोगे? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसको इक्वेशन क्या कर दोगे? 4। नोट करें यहां तक। सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है। ये 2 और ये 3 है, ठीक है। 2 और 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हवा लग रहा है? अभी नहीं लग रहा होगा, अभी लगेगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। हो गया यहां तक? वापस पूछा यहां तक को डाउट? एकदम अच्छे से क्लियर सबको? क्वाड्रेटर था हमारे पास, किसको ज्वाइन किया? एसी को। कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ? 2 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ। याद रखना कि कैसे करते हैं, ये केवल प्रैक्टिस से ही कर पाओगे एग्जाम में। और आता ही आता है भाई, चैप्टर से कंफर्म है कि आएगा ये सवाल, ठीक है। क्या कि यहाँ पे एंगल ए 2 एंगल में डिवाइड हुआ हमारा, 1 2 लिखे। एंगल सी 2 एंगल में डिवाइड हुआ 3 और क्या लिखे? 4। ट्रायंगल कितना ट्रायंगल बना यहाँ पे? 2। एक नीचे ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना आ गया? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकंड। ऊपर में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। इक्वेशन क्या हो गया? 3 हो गया। लिखना है इसके नीचे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। लिखो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हो गया? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हो गया? चलो ध्यान देना, जब भी 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते, राइट को राइट के साथ ऐड करते हैं। कौन कौन से 2 इक्वेशन को जोड़ने का बात हुआ है? 2 और 3 को। तो ध्यान देना, 2 वाले में लेफ्ट वाला पार्ट यही है क्या? पूरा हमारे पास यही है। और 3 वाले में लेफ्ट वाला पार्ट यही है हमारे पास। इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे और राइट वाले को एक साथ ऐड करोगे, यानी कि 180। और यहां पे भी क्या है? 180। उसके नीचे लिखना जो मैं यहां लिख रहा है, लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 प्लस 180। नोट करो उसके नीचे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 के बाद
वही लाइन नोट करोगे वहां पे जो लिखा गया है, नोट करिए जल्दी। वापस बोल दे रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्या है बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बस केवल क्या किया समझ में आ रहा है? दोनों को क्या किया ऐड, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करोगे, राइट को राइट के साथ ऐड करोगे, और कुछ नहीं किया गया है। अब देख के बताना है यहां पे ये एंगल 2 और यहां पे क्या है एंगल 4, ठीक है। अच्छा इक्वेशन 1 का हेल्प तो लोगे ना, आखिर इक्वेशन 1 बना है तो उसका हेल्प तो लोगे ही लोगे। देख के बताना एंगल ए जो है वो कौन कौन से दो एंगल का सम था, यहां फोकस करना, लास्ट काम कर रहे हैं एक दो स्टेप और। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ध्यान देना एंगल 2 है हमारे पास और एंगल 1 भी है हमारे पास, तो इन दोनों को जोड़ने पे एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ने पे किसके इक्वल आएगा, एंगल ए के। तो इन दोनों को मिला के हम यहां पे केवल क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। हो गया हमारा काम, चलो ठीक है। एंगल ए के बाद लाइन से नाम पढ़ना, एंगल ए के बाद कौन सा एंगल आता है, एंगल बी। क्या एंगल बी तुमको यहां पे दिख रहा होगा, इसको उतार देना एंगल बी। एंगल बी के बाद कौन सा एंगल आएगा, एंगल सी। नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जरा इक्वेशन 1 को ध्यान से देखना, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल था, एंगल 3 प्लस क्या, एंगल 4। क्या एंगल 3 दिख रहा होगा और एंगल 4 भी तुमको दिख रहा होगा, ये रहा। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के। और एंगल डी तुम्हारे पास पहले से मौजूद था, 180 और 180 को जोड़ोगे कितना आएगा, 360। और यहां रीजन दे दोगे, कहां से लिख रहे हैं उसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बताओ। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल थे, कौन कौन से, ए बी सी और क्या डी, चारों का सम किसके इक्वल आ गया, 360 के। नोट करेंगे इसको सभी लोग, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। फिल द ब्लैंक्स था और वहां फिगर देके बोला था कितना एडजेसेंट साइड होगा, क्योंकि कल हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, डायगोनल, सब कुछ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है सबका। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज क्या, 360। देखे थे ना कल कैसे प्रूफ किया गया था। 4 पे आते हैं, यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होगा, 4, 3 दिया गया, चौथा निकालना है। चौथे को क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द 4th एंगल बी एक्स, लिख लिया यहाँ पे। अब चारों का सम होता कितना है, 360 होता है। तो यहाँ पे हम लाइन से लिखेंगे 76 डिग्री प्लस में 54 डिग्री प्लस में 108 डिग्री। 3 एंगल हो गया ये जो दिया गया था सवाल में। चौथा एंगल को मान क्या रहे हैं हम लोग, एक्स मान रहे हैं ना, तो चौथा यहाँ पे लिख दिया एक्स। और चारों एंगल का सम होता कितना है, 360 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल, 3 एंगल दिया था, चौथे को क्या माने, एक्स माने, और चारों का सम कितना होता है, 360। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा ना एक लाइन तुम लोग को। क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सम ऑफ। हर सवाल में लिखना है, ध्यान रखना, हर बार हम ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्या, क्वाड्रिलेटरल, कितना होता है, 360। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखना, चलो इन तीनों को जरा जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 238 प्लस में एक्स इक्वल टू आ जाएगा 360। क्या एक्स की वैल्यू निकालोगे, 360 माइनस कितना आ जाएगा, 238, कितना आएगा माइनस करने पे, 100। कोई डाउट यहां तक किसी को, पहला सवाल सबको क्लियर है, ठीक है। मतलब चौथा वाला ये आज का पहला। चलिए 5वें वाले सवाल पे आते हैं। बोला कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। जब भी एंगल रेशियो में देगा ना तो क्या मानोगे, एक्स। क्या मानोगे, एक्स। लिखेंगे सब लोग इसमें, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, 5वें के लिए लिखो, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 5x, 7x and 9x respectively, 3x, 5x, 7x and 9x respectively। हो गया। तो जब एंगल रेशियो में देगा तो क्या मानोगे, एक्स मानोगे। 4 एंगल किस में था, रेशियो में था। 4 एंगल को किस में मान लिया, एक्स में मान लिया। अब जरा बताओ, 4 एंगल तुमको दिख रहा है यहाँ पे, चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360। क्या लिखोगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। और ब्रैकेट में तुमको ही पता है कि कौन से रीजन का बात कर रहे हैं। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। अब जोड़ के बताओ कितना आ रहा है जोड़ने पे, 24। यही आएगा हमारे पास, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 0,
2 से कितनी बार में चला गया ये? 15 बार में। क्या x का वैल्यू निकल गया हमारे पास? क्या x का वैल्यू निकल गया हमारे पास? चलो अब देख के बताना। पहला एंगल क्या था हमारे पास? बोला सारा एंगल का वैल्यू निकालना है। पहला एंगल क्या था? 3x। ठीक है, या लिख देंगे ऐसे फर्स्ट एंगल करके, ऐसे फर्स्ट एंगल है हमारे पास 3x। तो 3 इंटू में x का वैल्यू अभी आया कितना है? 15। 15 3 जा कितना आ जाएगा ये? आ गया पहला एंगल। चलो ऐसे सेकंड एंगल। चलो सेकंड एंगल कितना है जरा बोलो देख के। सेकंड एंगल कितना है हमारे पास? तो 5 इंटू में क्या? 15। 15 5 जा। कोई डाउट यहां तक किसी को? थर्ड एंगल जरा बोलना। थर्ड एंगल क्या दिख रहा है? 7x। 7 इंटू में 15। 15 7 जा कितना आ जाएगा ये? 105 आ गया हमारे पास। और लास्ट जो है फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल कितना तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे? 9x। तो 15 9 जा, 9 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये? 135। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये। 6 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 ध्यान से देखेंगे। बोला यहाँ पे कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल। बोला क्वाड्रिलेटरल में कितना एक्यूट एंगल है? 3 एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है कोई बताएगा इसमें? जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, कौन सा एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। कह रहा है कि 3 एक्यूट एंगल है और सबका वैल्यू दिया गया है 75। कितना दिया गया है? ध्यान से समझना है यहाँ पे। 3 एक्यूट एंगल है और तीनों का वैल्यू कितना हमारे पास? 75। और क्वाड्रिलेटरल में एंगल होता कितना है? 4। जब 3 हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो चौथे एंगल को क्या मानोगे? x मानोगे। और चारों का सम कितना होता है? 360। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में? 3 एक्यूट एंगल था, तीनों का वैल्यू कितना है? 75। 3 लिखे, चौथा निकालना है, चौथे को क्या मानोगे? x। और वैल्यू कितना होगा? 360। और पता ब्रैकेट में तुम लोग को क्या लिखना है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्या? क्वाड्रिलेटरल। चलो जोड़ के बताना। 75 को 3 बार जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है? 225। ठीक है, 225 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 360। x का वैल्यू 360 माइनस 225 कितना आ रहा है? चलिए, कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है कैसे निकाला गया ये? ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ध्यान दो, कह रहा है कि 3 क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है, बोला कि 3 एंगल इक्वल है और चौथा वाले का वैल्यू दिया गया है 120। कितना है? 120। अब ये बताओ, अगर कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल इक्वल है, ठीक है, और चौथे का वैल्यू दिया है, तो अगर मान लो पहला एंगल अगर x मानोगे तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी क्या होगा? x, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल क्या है? इक्वल। तो 7th वाले के लिए लिखना है एक लाइन, जगह छोड़ के लिख लो, अभी लिख लेना। वैसे लिखो, लेट द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, लेट द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी x let the 3 angles of a quadrilateral be x। हो गया? अब ध्यान दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और चौथा एंगल कितना दिया गया था हमारे पास? सॉरी 120 ना। इसको टू कितना लिख दोगे? 360। और ब्रैकेट में तुमको ही पता है क्या लिखने वाले हो। कोई डाउट हो तो बताओ। 3 एंगल इक्वल था, तीनों को क्या माने? x माने। चौथा दिया गया था कितना? 120। जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये? 3x। 120 प्लस 15 के क्या होगा? माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे? 240। कितना आएगा? क्या x का वैल्यू 240, 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 3 से 24 को काट दो, कितना आ गया वैल्यू यहां से? 80 डिग्री। कितना आ रहा है हमारे पास? 80 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के जो 3 एंगल जो इक्वल था, उन तीनों का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 80 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? देख लो सारे क्वेश्चंस कितने आसान है भाई, जो भी हम लोग स्टार्ट के डिस्कस करना 4 से। चलो 8वें वाले पे आते हैं। 8वें तक बोले थे अभी करने के लिए सबको। ध्यान दो, बोला कि 2 एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो 85 और 75 है। कितना है? 85 और क्या? 75। और बाकी दोनों इक्वल है हमारे पास। अब देखो 2 एंगल, एक है 85 डिग्री, एक है 75 डिग्री। ध्यान से समझना, 4 एंगल होता है, 2 दिया गया, बोला बाकी दोनों इक्वल है, तो बाकी दोनों को क्या मानोगे? x मानोगे। तो अगर तीसरा x होगा तो चौथा भी तो x ही होगा हमारे पास, क्योंकि 2 एंगल क्या बोला है? इक्वल बोला है, और 2 एंगल दिया था, और इन चारों का सम कितना दिखा दोगे? 360 आ जाएगा जोड़ने पे। चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है जोड़ने पे? 160 यही आएगा। प्लस में कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 360। 2x बराबर ये 160 प्लस में इधर आके क्या होगा? माइनस। तो 360 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा? तो x का वैल्यू
200 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा ये? 100 बार में जाएगा। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। क्लियर है यहाँ तक? नोट करेंगे।